नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। सियासी पिच पर आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार और देश से जुड़ी राजनीति की बड़ी खबरों को। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। तेजस्वी कभी नहीं बनेंगे सीएम, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार बिहार आ रहे हैं पीएम मोदी। बिहार में पेपर लीक करने वालों के खिलाफ बनेगा सख्त कानून, सीएम नीतीश ने की घोषणा। SEBI कार्यालय पहुंचा इंडिया गठबंधन, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा आरोप। छोटी सी गड़बड़ी से गिर सकती है एनडीए सरकार, राहुल गांधी का बड़ा दावा। NCERT की किताबों में बाबरी मस्जिद के नाम बदलने पर भड़के ओवैसी। अब खबरें विस्तार से। तेजस्वी कभी नहीं बनेंगे सीएम, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। विजय सिन्हा ने कहा है कि तेजस्वी यादव जनादेश लेकर कभी भी सीएम नहीं बनेंगे। उन्होंने आगे कहा कि तेजस्वी हर दिन चोर दरवाजा से घुसने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कभी वो पकड़े जाते हैं तो कभी उन्हें ठेल दिया जाता है। विजय सिन्हा ने आगे कहा कि जनादेश एनडीए के पक्ष में गया है। लोकसभा चुनाव में मात्र 19 सीट पर ही राजद के लोग बढ़त पाए हैं। उनके भाई का सीट भी पीछे हो गया। आने वाला दिन और बेहतर होगा। वहीं देवेश चंद्र ठाकुर के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि देवेश चंद्र अपनी भावनाओं को प्रकट किए हैं। उनके भाव अलग है। जो वोट दिया है उसकी प्राथमिकता पहले रहती है। वोट नहीं देने वालों के लिए एनडीए सरकार काम करती है। मंत्री बनने के बाद पहली बार सीएम नीतीश से मिले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत इन दिनों खराब चल रही है। नीतीश कुमार बीते दिन इलाज के लिए मेदांता अस्पताल गए थे। वहीं मंगलवार को सीएम नीतीश से मिलने के लिए पूर्व सीएम जीतन राम मांझी उनके आवास पहुंचे। बताया जा रहा है कि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार की हालचाल जानने सीएम आवास पहुंचे थे। बता दें कि केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के संस्थापक सह संरक्षक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पटना पहुंचे। वहीं उन्होंने मंत्री बनने के बाद पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार बिहार आ रहे हैं पीएम मोदी। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी आज बुधवार को बिहार का दौरा करेंगे। नई सरकार के गठन के बाद वे पहली बार बिहार आ रहे हैं। आज 19 जून को पीएम मोदी राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन करेंगे और इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर को भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन देशों के बीच संयुक्त सहयोग के रूप में परिकल्पित किया गया है। पीएम मोदी के साथ राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। पूर्व विधायक बीमा भारती के घर पड़ा पुलिस का छापा। जदयू छोड़कर राजद में शामिल हुई और पूर्णिया से लोकसभा चुनाव हारने वाली पूर्व विधायक बीमा भारती एक और बड़ी मुसीबत में फंस गई हैं। पुलिस ने पूर्णिया के भवानीपुर में 2 जून को व्यवसायी गोपाल यादुका की दिन दहाड़े हुई हत्या मामले में बीमा भारती के बेटे को लेकर बड़ा दावा किया है। पुलिस की माने तो बीमा भारती के पुत्र राजा कुमार ने ही व्यवसायी की हत्या के लिए 5 लाख की सुपारी दी थी। इस मामले में मंगलवार सुबह पटना स्थित बीमा भारती के आवास पर रुपौली थाना की पुलिस पहुंची। सूत्रों के अनुसार बीमा के पुत्र की खोज में पुलिस आई थी, लेकिन वहां राजा कुमार नहीं मिला। बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह की जयंती पर हुआ राजकीय समारोह। बिहार विभूति स्वर्गीय डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह की जयंती पर मंगलवार को राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। बिहार विधानमंडल परिसर स्थित डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह की आदमकद प्रतिमा पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की तथा सत नमन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा सहित कई अन्य मंत्री और अन्य सामाजिक कार्यकर्ता एवं गणमान्य व्यक्तियों ने भी बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। वायनाड से उपचुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी, पति वाड्रा ने खुद की एंट्री पर दिए सिग्नल। लोकसभा चुनाव में 2 सीटों वायनाड और रायबरेली से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह साफ कर दिया है कि वह रायबरेली से सांसद बने रहेंगे और वायनाड सीट छोड़ देंगे। वहीं वायनाड से प्रियंका गांधी उपचुनाव में कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी। प्रियंका गांधी के वायनाड लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की पुष्टि होने के बाद उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि मैंने हमेशा बोला है कि प्रियंका के संसद में जाने के बाद मैं सक्रिय राजनीति में आ सकता हूं। इस बार भी मैंने बोला कि प्रियंका का संसद में होना जरूरी है क्योंकि वह इतनी मेहनत करती है। इस बार प्रियंका की मेहनत रंग लाई है।
बिहार में पेपर लीक करने वालों के खिलाफ बनेगा सख्त कानून, सीएम नीतीश ने की घोषणा। बिहार में नीट पेपर लीक और सरकारी नौकरियों को लेकर आयोजित भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की घटनाओं में शामिल लोगों की अब शामत आने वाली है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नीट पेपर लीक मामला सामने आने के बाद बड़ा ऐलान किया है। बिहार की राजधानी पटना में अनुग्रह नारायण सिंह की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने पेपर लीक के खिलाफ नया और सख्त कानून बनाने की उद्घोषणा की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भर्ती के लिए आयोजित परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने और परीक्षा में किसी प्रकार की अनियमितता व प्रश्न पत्र लीक न हो को लेकर एक सशक्त कानून बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इससे संबंधित प्रस्ताव आगामी विधानसभा चुनाव के सत्र में लाया जाएगा। नीट पेपर लीक मामले में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर उठाए सवाल। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रही है। अब इस मुद्दे को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी इस मुद्दे पर मौन साधे हुए हैं और बीजेपी शासित राज्य पेपर लीक के एपिसेंटर बन चुके हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, नीट परीक्षा में 26 लाख से अधिक छात्रों के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ पर भी नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह ही मौन धारण किए हुए हैं। नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने की अहम टिप्पणी। नीट यूजी परीक्षा 2024 के पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करने वाला कोई डॉक्टर बन गया तो गलत होगा। इस साल हुई नीट परीक्षा में धांधली के आरोप लगाए गए हैं, जिन्हें लेकर देश भर में छात्र और अभिभावक प्रदर्शन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दाखिल कर जांच की मांग की गई है। वहीं मंगलवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई और कहा कि अगर 0.001% भी धांधली पाई गई तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। नीट यूजी पेपर लीक और अग्निवीर पर आप नेता संजय सिंह ने केंद्र सरकार को घेरा। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मंगलवार को नीट यूजी परीक्षा मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आपके नेता विरोध करने के लिए जंतर मंतर पर जुटे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू की। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिन्हा ने कहा कि अग्निवीर बनाकर आपके पेट और सीने दोनों पर ही लात मारा जा रहा है। देश के 2 करोड़ बच्चों का 4 साल में पेपर लीक से भविष्य खराब हुआ। संजय सिंह ने प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम लोग संसद के सत्र में इस मामले को उठाएंगे। यह शिक्षा मंत्रालय का घोटाला है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। आचार्य प्रमोद ने ईवीएम को लेकर विपक्ष को घेरा। लोकसभा चुनाव 2024 निपटने के बाद ईवीएम के मुद्दे पर कांग्रेस के पूर्व समर्थक आचार्य प्रमोद कृष्णन ने विपक्षी दलों को घेरा है। प्रियंका गांधी वाड्रा के सलाहकार रहे आचार्य प्रमोद ने मंगलवार को समाचार एजेंसी से कहा कि अभी भी ईवीएम को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं। आचार्य प्रमोद ने दावा किया कि ईवीएम में दिक्कत नहीं बल्कि विपक्षी दलों के नेताओं के दिमाग में खराबी आ चुकी है। कल की धाम के पीठाधीश्वर आगे बोले कि वायरस ईवीएम में नहीं बल्कि इनके दिमागों में आ चुका है। वे इसके चलते बहुत सारी बातें भूल गए हैं। सेबी कार्यालय पहुंचा इंडिया गठबंधन। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा आरोप। इंडिया गठबंधन लगातार एनडीए अलायंस को घेरने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में इंडिया गठबंधन ने मंगलवार को एनडीए पर जोरदार हमला किया है। गठबंधन के नेता मंगलवार को सेबी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान सेबी चेयरमैन माधवी पुरी से मिलकर सभी ने स्टॉक मार्केट में बड़े घोटाले की बात कहते हुए मामले की जाँच की मांग की है। बताया गया है कि टीएमसी के नेता साकेत गोखले, कल्याण बनर्जी, सागरिका घोष, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से अरविंद सावंत, एनसीपी शरद पवार गुट से सुप्रिया सुले और अन्य नेता पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की ओर से मीडिया में दिए हुए बयानों को लेकर शिकायत करने पहुंचे थे। प्रियंका को वायनाड से उपचुनाव लड़ाने के फैसले की वजह केसी वेणुगोपाल ने की साफ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट अपने पास रखेंगे और केरल की अपनी वायनाड सीट से पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी अपनी चुनावी पारी का आगाज करते हुए उपचुनाव लड़ेंगी। इस बीच कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पार्टी के फैसले की वजह बताई है। केसी वेणुगोपाल से सवाल किया गया कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रायबरेली सीट अपने पास क्यों रखी और प्रियंका गांधी को वायनाड से चुनाव लड़ाने का फैसला क्यों लिया गया। उन्होंने इसके जवाब में कहा, रायबरेली हमारी सीट है, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी की सीट है, नेहरू गांधी परिवार का गढ़ है और ये सीट हमारी पसंद है। केरल और वायनाड के लोग प्रियंका गांधी को पसंद करते हैं और लोगों ने जैसे राहुल गांधी का साथ दिया वो वैसे ही प्रियंका गांधी का भी साथ देंगे।
हिंसा का जायजा लेने पश्चिम बंगाल पहुंची केंद्रीय टीम, ममता सरकार पर उठाए सवाल। लोकसभा चुनाव के बाद हो रही हिंसा का जायजा लेने के लिए भाजपा की केंद्रीय टीम बंगाल पहुंची। बंगाल के विधायक अग्निमित्रा पॉल, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रविशंकर प्रसाद और त्रिपुरा के पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद बिप्लब कुमार देव ने दक्षिण 24 परगना में हुए हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की और उनकी शिकायतें सुनी। पीड़ितों से मुलाकात करने के बाद भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, यह गांव शांत है और यहाँ कोई नहीं है। यह वो जगह है जहां बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता आकर बैठते थे, लेकिन वे डर के कारण नहीं आ सकते। विरोध के तौर पर हम यहाँ बैठे हैं। ममता बनर्जी का यह कैसा शासन है? हम लोगों की तलाश कर रहे हैं, वे कहाँ हैं? पूरा गांव खाली हो गया है। पुराने अंदाज में दिखे सीएम नीतीश। लंबे समय बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में नजर आए हैं। दरअसल मंगलवार को बिहार विधान मंडल परिसर में डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह की जयंती के मौके पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया था। राजकीय समारोह के दौरान मंच पर मौजूद लोगों को तिलक लगाया जा रहा था। इसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मजाकिया अंदाज में दिखे और अपने करीबी मंत्री अशोक चौधरी की गर्दन पकड़ ली। मुख्यमंत्री अशोक चौधरी को आगे लेकर आए और उनके सिर को पहले मंत्री प्रेम कुमार के सिर से टकराया और फिर आगे बढ़कर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के सिर से। यह नजारा देखकर मंच पर मौजूद सभी लोग हंसने लगे। छोटे से गड़बड़ी से गिर सकती है एनडीए सरकार, राहुल गांधी का बड़ा दावा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली यह एनडीए सरकार बहुत ही नाजुक है। उन्होंने कहा है कि अपने तीसरे कार्यकाल में एनडीए की सरकार अस्तित्व के लिए संघर्ष कर सकती है। लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद अपने पहले साक्षात्कार में राहुल गांधी ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया कि 4 जून के फैसले के बाद भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव आया है। संख्या इतनी कम है कि उनकी स्थिति नाजुक है और थोड़ी सी भी गड़बड़ी सरकार को गिरा सकती है। एनसीईआरटी की किताबों में बाबरी मस्जिद के नाम बदलने पर भड़के ओवैसी। एनसीईआरटी ने 12वीं और 11वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस की किताब में कई बड़े बदलाव किए हैं, जिसमें एनसीईआरटी ने 12वीं की क्लास की पॉलिटिकल साइंस की किताब से बाबरी मस्जिद शब्द को हटा दिया है। इसकी जगह पर 3 गुंबद वाली संरचना शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसको लेकर अब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एनसीईआरटी और मोदी सरकार पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भारत के बच्चों को पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस को घोर आपराधिक कृत्य कहा है। ओवैसी ने आगे कहा कि भारत के बच्चों को पता होना चाहिए कि साल 1949 में एक चालू मस्जिद को अपवित्र किया गया और फिर 1992 में भीड़ ने उसे ध्वस्त कर दिया। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि परीक्षा में पेपर लीक जैसे मामलों को रोकने के लिए क्या सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।